दोस्तों, आप एप्पल बेर से फल के रूप में तो कमाई करते ही हो। इसके अलावा भी आप अन्य 3 तरीकों से और कमाई कर सकते हो, अर्थात टोटल 4 तरीकों से आप एप्पल बेर के बाग से कमाई कर सकते हो। तो एक एक करके हम पूरे तरीकों तथा पूरे तरीकों से कमाई करने का जो रहस्य है बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी लीजिएगा। देखिए, जो हमारा एप्पल बेर का बाग है वो मुख्य रूप से हमें जो कमाई देता है वो फल के रूप में ही देता है, क्योंकि हमसे फल के रूप में ही उससे अधिक कमाई मिलती है। लेकिन अन्य 3 तरीके में जो पहला तरीका है वह है, जब एप्पल बेर का हम बाग लगाते हैं तो हमारी एप्पल बेर के जो पौधे हैं बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, जो कि लगभग 3 या 4 साल में बहुत बड़ी हाइट ले लेते हैं और अपना पूर्णतः विकास कर लेते हैं। इस प्रकार से जो हमारा ये एप्पल बेर का पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसकी जो टहनियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोटी तथा इसकी जो शाखाएँ है वो बहुत मोटी हो जाती है। इस प्रकार इसमें लकड़ी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार से हम जो लकड़ी के रूप में भी इसकी स्पष्ट कमाई कर सकते हैं, अर्थात फल के अलावा भी हम इसकी लकड़ी बेचकर या लकड़ी को अपने ईंधन के रूप में काम ले सकते हैं। इस प्रकार से हमें फल के साथ ये लकड़ी भी देता है, और जो है हमारा एप्पल बेर का बाग है इससे हमें फल तो मिलता है और लकड़ी का भी हमें ईंधन के रूप में मिल जाती है। तो इस प्रकार से एक तो फल के रूप में, जो कि फल के रूप में हमें ये इनकम देता है सीधी, और दूसरी हमें अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो हमें लकड़ी के रूप में ये इनकम देता है। इस प्रकार से हमें 2 तरीक़ों से तो ये इनकम इस प्रकार देता है। और हम तीसरा जो तरीका बताने वाले हैं वह इस प्रकार से है कि जो हम इसमें जो फसल करते हैं, अर्थात एप्पल बेर की जो हमारी खेती होती है, हमारा बाग होता है, वह लगभग फरवरी तक इसके बेर जो फल आते हैं वो उतर जाते हैं, अर्थात ये मार्च में इसकी कटिंग हो जाती है। क्योंकि जब इसके फल आते हैं तो ये लगभग सितंबर से फ्लावरिंग चालू हो जाती है, फूल लगना शुरू हो जाते हैं और लगभग दिसंबर तक फल बनना शुरू हो जाते हैं, और फरवरी तक इनकी तुड़ाई होकर ये पूरा कंप्लीट बाग खाली हो जाता है। इस प्रकार से इसकी मार्च अप्रैल में कटिंग कर दी जाती है, और फिर यह हमारा एप्पल बेर का जो बाग है एकदम खुला, अर्थात बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जैसे मानो कुछ इसमें है नहीं। इस प्रकार से हम इसकी जुताई करके इसमें अन्य फसल भी ले सकते हैं, जो कि हमारी सह फसल के अंदर आती है, जो अन्य फसल के रूप में हमें मुनाफा देती है। इस प्रकार से तीसरा तरीका यह है कि हम इसमें अन्य फसल भी ले सकते हैं एप्पल बेर के बाग के साथ साथ, एप्पल बेर की बागवानी के साथ साथ। और जो हमारा चौथा तरीका है वह यह है कि जो हमारा एप्पल बेर का ये बाग है, एप्पल बेर का बाग है, इसमें जो ये पत्तियां रहती हैं एप्पल बेर की, जो बहुत ही हरी होती हैं और ये पशुओं के लिए बहुत ही गुणकारी होती है। पशु इन्हें बहुत ही चाव से खाते हैं, और इनसे जो दुधारू पशु हैं उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ती है, उनमें फैट की मात्रा बढ़ती है। इस प्रकार से इनके जो पत्ते हैं वह पशुओं के आहार के रूप में भी काम लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमें यह जो फल के साथ साथ यह हमें इनकी पत्तियों से भी हमें दूध के रूप में, जो पशुओं के आहार के रूप में भी काम लिया जा सके, अर्थात पशुओं का दूध बढ़ाने तथा पशुओं में के दूध में फैट की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम जो ये पत्तियाँ इनकी पशुओं को खिला सकते हैं, जो कि हमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ये भी हमें लाभ देती है। इस प्रकार से हमें ये 4 तरीक़ों से लाभ देता है। और इनकी बात करें फल के रूप में, तो फल के रूप में तो ये हमें सीधा ही लाभ देता है। फल के रूप में लगभग ये हमें 1 साल में, जब हम इसका पौधा शुरू में लगाते हैं, लगभग अगर हम इसका पौधा फरवरी में लगाते हैं तो ये हमें फर्स्ट साल से ही इनकम देना शुरू कर देता है। लगभग ये फर्स्ट साल में हमें 5 केजी के लगभग बेर दे देता है, जो कि हमारा फर्स्ट साल में ही इनकी लागत निकाल देता है। और दूसरे साल की बात करें तो लगभग ये 30 केजी के या 25 केजी के आसपास हमें ये फल देता है, जो कि इसका औसतन मान के चलते हैं हम। और तीसरे 4 साल की बात करें तो ये हमें लगभग 40 से 50 किलो के लमसम हमें ये जो उत्पादन देता है। और हम चौथे साल की बात करें तो ये लगभग 80 केजी के समथिंग पहुंच जाता है। और जब ये 5वें साल में हमारा एप्पल बेर का बाग रहता है तो ये पूर्ण विकसित हो जाता है और लगभग ये
हमें 100 केजी के आसपास, जब इसका पूरा विकास हो जाता है तो 100 केजी के आसपास ये हमें उत्पादन देना चालू कर देता है। इस प्रकार से हमारा जो एप्पलवेयर का उत्पादन इस प्रकार से रहता है और ये हमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 4 तरीक़ों से हमें ये लाभ देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही लाभ वाली खेती है, लाभ वाली बागवानी है।